हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की दूसरी प्रश्नावली जो बहुपद है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बहुपद के बारे में बात करते हैं कि बहुपद है क्या। तो बहुपद की बात करें तो बहुपद यानी वो है आपके x के मान है, x के मान है और बहुपद के शून्य का मतलब ये हो गया कि x के वे मान जहाँ पर बहुपद क्या हो, शून्य हो रहा है, यानी बहुपद बराबर 0 हो रहा है। x के वो मान क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब इस क्लास में जैसे बहुपद दे रखा है एक ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके मैं बात करूँ आपके इसके शून्य मैं मानता हूँ अल्फ़ा व बीटा है। तो इसमें दो सूत्र कायम आएंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस के बी बटा ए एक्स, x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद है वो आपका c है, और एक है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, उसका सूत्र होता है आपके c बटे a। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि दी हुई आकृति में px एक बहुपद का ग्राफ है, px में शून्यकों की संख्या। ग्राफ से हमें शून्यकों की संख्या पूछे तो हमें यह देखना है कि ग्राफ x को कितनी बार स्पर्शिया काटे, x को स्पर्शिया काटना। अब इस ग्राफ में x को कितनी बार काट रहा है, जिससे एक तो काट रहा है यहाँ पे एक बार, एक यहाँ पे काटा x का मान 2 बार और एक यहाँ काट रहा है 3 बार, यानी ग्राफ आपके 3 जगह काट रहे हैं, यानी 3 जगह, एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई ये, यानी ये यहाँ पे, और तीसरी हो गई ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। यानी जितनी हमें y से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है x को ग्राफ कहाँ पे काट रहा है और कितनी बार काट रहा है, उसके शून्यकों की। जैसे एक ग्राफ ये है, जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें ग्राफ है x को कितनी बार काट रहा है, x ये हो गया x और ये हो गया y x, यानी x को तो न तो कहीं पे काट रहा है न स्पर्श कर रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे भाई, शून्य बराबर 0। जैसे एक ग्राफ ये है, इसके शून्य पूछ लिया आपको, इसके शून्य कितने हैं, तो ग्राफ देखो भाई x पे कहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक तो हो गया ये एक बार, ये 2, एक यहाँ पे काट रहा है 3 बार, एक यहाँ पे 4 बार और एक यहाँ पे 5 बार। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 5। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अगला दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रहा है px है वो x² माइनस 4x प्लस 6 के शून्यक a व b है, तो a प्लस बी, शून्यक a प्लस बी। इनडायरेक्टली इसने शून्यकों का योग पूछा है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस के b बटा a। इसमें माइनस का b कितना है, माइनस का b यानी b का मान x का गुणा, ये माइनस तो सूत्र वाला, और b का गुणा क्या है -4 बट्टे में क्या है a का मान है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न दे रखा है बहुपद px में ग्राफ दर्शाया गया, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये आपके x पर कितनी बार काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अगला चौथा दे रखा है बहुपद 3x² माइनस 5x, बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक a व b है, तो ए बी का मान बताओ। ए बी का मान पूछ रहे थे, ए बी का मान बताओ, तो ए बी का मान ये क्या है, शून्यकों का ये क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल हो गया तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल ए बी बराबर क्या होता है सी बटा ए। सी बटा ए की बात करूँ तो सी का मान कितना हो गया अचर 6 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा 3, तो 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो इसका उत्तर कौन सा है, उत्तर नंबर हो जाएगा इसका
सेकंड हो जाएगा। अगला 500 दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स के 3 शून्य का है, वो पी क्यू आर है, तो पी पी प्लस क्यू प्लस आर ये त्रिघातीय बहुपद है। ये इसका प्रश्न आना भाई मुश्किल है, एग्जाम में इसका प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसमें दे रखा है तो हम बात कर लेते हैं। शून्य ए पी क्यू आर यानी शून्यकों का योग, अगर त्रिघातीय समीकरण है तो शून्यकों का योग का सूत्र सेम ही होता है माइनस का बी बट्टा ए। अगर दो दो का गुणनफल पूछे जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या हो जाएगा गामा अल्फा, इसका मान होता है आपके डी बट्टा ए। और इनका गुणनफल पूछे यानी अल्फा बीटा गामा, इसका मान होता है माइनस का, माफ़ी चाहूँगा ये यहाँ पे सी बट्टा ए होता है और इसका मान होता है माइनस के डी बट्टा ए। यानी ये एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये माइनस है तो अगला प्लस है तो ये अगला वापस माइनस हो। तो इसमें योग पूछा है तो योग क्या हो जाएगा भाई माइनस के बी बट्टा ए ही होगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। छठा बात करें एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सके हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद है, जैसे मैं को संख्या लेके बात करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 3, x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो x की अधिकतम घात 2 है तो इसमें x के कितने मान हो सकते हैं, x के मान ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मान संभव है, x के 2 ही मान संभव है। तो एक बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 ही शून्य हो सकते हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद में बात करें तो बहुपद का जो आपका जनरल फॉर्म है वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है सी होता है। अगर इसके बराबर जीरो हो जाए तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगी, लेकिन इसके बराबर कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा एक बहुपद है। अब इसमें चारों ऑप्शन है उसमें अलग अलग चेक करो भाई कौन से में बहुपद नहीं है यानी बहुपद नहीं है। जैसे मैं देखो पहला देखता हूँ, इसमें x की घात a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। दूसरे की बात करूँ तो दूसरे में देखो a प्लस बी का स्क्वायर है यानी a हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस में 49। अब इसमें चेक करूँ तो ये माइनस है तो x का x से गुणा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो ये तो एक घातीय बहुपद हो गया पूरा, यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य, यानी ये जीरो कहाँ पे हो रहा है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या पक्षांतरण किया तो ये हो जाएगा 9, एक्स बराबर बात करूँ तो अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 9, 9 का अंडर रूट कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 3 और -3। आगे नवा प्रश्न दे रखा है, नवा प्रश्न क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, तो इसमें कौन सा मान संभव नहीं। देखो ए बराबर 0 हो गया तो ये तो द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं, सी बराबर 0 कोई दिक्कत नहीं है, बी बराबर 0 कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके द्विघात बहुपद ए बी सी वास्तविक संख्या हैं, तो इसमें ए बी सी वास्तविक संख्या है तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, शायद इसमें पहला ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। बाकी हम आंसर उत्तरमाला चेक करते हैं। नवे में ए है, नवे में ए हो बिल्कुल सही है। यानी ए बी सी आपके वास्तविक संख्या हैं कि ए बी सी आपके वास्तविक संख्या हैं, तो आपका वास्तविक संख्या है तो ए नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। वास्तविक संख्या आर रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसमें पहला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान है। शून्य का मतलब यही होता है कि उस बहुपद में रखने पर वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स का मान होगा। एक मान 3 दे रखा है तो एक्स की जगह 3 रख, एक्स बराबर 3 पुट करने पर एक्स बराबर 3 रखेंगे, तो एक्स बराबर 3 रखें इसमें, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का वर्ग प्लस का 3 प्लस का के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस के, तो यहाँ से के बराबर 0, 18 और 3 21, के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आएगा आपके -21। यानी बहुपद का मतलब ये है कि x का वह मान है जहाँ पर आपका बहुपद है वो शून्य हो रहा है। अगला 11वां प्रश्न है, बहुपद दे रखा है हमें 4x² माइनस का 4x और आपके प्लस में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसमें हमें पूछा है आपके शून्यकों का योग। योग होता है आपके अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपके माइनस का b/a। माइनस का b/a है तो इसमें -b/a की बात करूँ तो ये हो गया a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। अल्फा -b का मान ये -70 का, और ये हो जाएगा -4 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 4 में 4 का भाग गया -1 और माइनस का गुणा ये हो जाएगा 1। तो शून्यकों का योग क्या होगा 1। और इसके गुणनफल की बात करें तो गुणनफल आप किसके हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, ये होता है आपके c/a। अब c/a की बात करूँ तो c का मान हो जाएगा 1 और a का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके 1/4। अगर फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अगला दे रखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है हमें -3 और गुणनफल क्या दे रखा है 2। यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो हमने एक सूत्र देखा है कि x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस में क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब दे रखा है तो इसमें सूत्र की बात करें तो सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है भाई, योग दे रखा है इसमें -3, तो ये हो जाएगा -3 बार x और गुणनफल क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो गुणनफल प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये x² प्लस का 3x और प्लस में 2, इसके बराबर 0 नहीं है, बराबर में px ही है, ये बहुपद है। आगे अगला क्वेश्चन देखें, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्य हैं। रैखिक बहुपद, जैसे रैखिक बहुपद की बात करूं तो इसमें a की घात है ax प्लस b। अब इसमें x का मान कितना निकाल सकता हूँ, x का मान तो एक ही निकलेगा, माइनस बराबर 0 करें तो b का प्लस है तो इधर माइनस और a का क्या हो जाएगा इसमें भाग लो, तो x का मान एक ही संभव हो सकता है, तो इसके कितने हो सकते हैं, एक शून्य आपके संभव है। आगे देखें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप यही है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका व्यापक रूप। आपके द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस इतना फर्क है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करें तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, और आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछे तो वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या हो जाता है आपके 0 हो जाता है। बस इतना नॉर्मल सा फर्क है इसमें। आगे बात करें 16वां प्रश्न दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद में ग्राफ रेखा है वो x को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, और y को 1 बार काटती है, तो बहुपद के कितने शून्य है। पीछे हमने जो प्रश्न किए उसमें डायग्राम बना के दे रखा था, इस बार हमें डायग्राम क्या करना है, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ हम देखते बहुपद कैसे शून्य कैसे निकालते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो x को कितनी बार काट रहे हैं। y से अगर इसके बात करें तो x यानी ग्राफ इस प्रकार मान सकता हूँ मैं
यानी एक्स एक्स को 2 बार काट रहा है, वाई को 1 बार काट रहा है। जैसे वाई तो नीचे वाला भी हो सकता है, इस प्रकार भी काट सकता है, लेकिन हमें डायग्राम से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि एक्स एक्स पर कितनी बार काट रहा है। तो एक्स एक्स पर 2 बार काट रहे हैं, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य का आपके 2 हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला 17वां प्रश्न क्या दे रखा है। अगला 17वां प्रश्न दे रखा है, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। अब देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। योग क्या होता है, आपके शून्यकों का योग होता है माइनस के b/a, ये कितना होता है आपके √2, ठीक है। और गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर कितना होता है 1/3। अब मैं गुणकों की तुलना करूं तो 2 √2, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसके नीचे 1 माना। अब यहाँ पर बोल रहा है एक, यहाँ से a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान 3 है। अब हम दोनों को बराबर करते हैं, तो 1 को 3 बनाना आसान है, तो इसको ऊपर और नीचे में किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। तो ये आपके क्या बना, ये बना माइनस के b/a बराबर क्या बन गया, ये बना आपके 3√2 बट्टे में क्या हो गया 3, और c/a क्या हो गया, c/a हो गया आपके 1/3। यहाँ से मान देखो निकल रहा है, a बराबर तो कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर तो हो गया माइनस के 3√2, और c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया आपके 1। अब इसमें शून्यकों का योग हम निकाल सकते हैं। अब योग हम कैसे निकालें, हम जानते हैं द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस में bx प्लस में क्या होता है आपके c होता है, प्लस में c होता है। तो a का मान कितना है भाई, a का मान है 3, तो ये हो गया आपके 3x² प्लस b का मान कितना है माइनस के 3√2, माइनस के 3√2x, c का मान कितना है 1, तो ये क्या हो गया भाई 3x² माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया इसका समीकरण। दूसरा तरीका बात करूं तो दूसरा हमने सूत्र देखा था कि आपके x² माइनस में क्या होता है योग, शून्यकों का योग, और x प्लस में क्या होता है गुणनफल। इस सूत्र में क्या, एक बाहर की तरफ हम k लगाते हैं, k यानी कोई आपका गुणांक है, कांस्टेंट मान सकते हैं। अब इसको माने तो इसमें बाहर हो जाएगा k, अब ये हो जाएगा x² माइनस योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है हमें आपका √2, तो माइनस के √2x प्लस गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। अब 3 इसमें लघुत्तम आ रहा है, तो 3 का गुणा कर दूं पूरे से, तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस का क्या हो जाएगा 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब हमें नीचे 3 हटाना है, तो 3 हटाना है तो क्या मानेंगे, माना k बराबर 3 है। k बराबर 3 है, तो ऊपर 3 से 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे इसमें क्या बचा हुआ है आपके 3x² माइनस के 3√2x प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी दोनों तरीके से किया, उत्तर आपके सेम ही आएगा। आप कोई सा तरीका जो आपको अच्छा लगे वो कर। यहाँ पर k का मान बस इतना है कि अगर हमें k का मान यहाँ पे 2 आता तो k का मान इस पे डिपेंड नहीं करता है, k का मान निर्भर करता है कि आपका k का मान इस पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर अगर ये समीकरण इस प्रकार हो जाते 2x² माइनस के 4x प्लस 1 बट्टा में 5 हो जाती, तो हम k का मान कितना लेते, नीचे 5 को हटाना है तो k बराबर 5 ले लेते। यानी k का मान नीचे आपका गुणांक है उसको हटाने पर निर्भर करता है। अगला दे रखा है 18वां की एक द्विघात बहुपद है, वो आपका 3x² माइनस के x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो। अब शून्य ज्ञात करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए माइनस के 12, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए x। तो इसके मैं द्विघात ऐसे कर सकता हूँ भाई, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3x माइनस के 4, और यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 4।
अब बहुपद जीरो होना चाहिए, तो ये दोनों जीरो, यहाँ से 3x-4 कॉमन आया और यहाँ से क्या कॉमन आ गया x+1। तो ये आपके क्या बना भाई, x बराबर, ये जीरो हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये जीरो हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके -1। अगले पेज लेता हूँ, अगला पेज हमें क्या आया, x बराबर तो आ गया हमारे, x बराबर कितना आया, x बराबर आया हमारे 4/3 और x बराबर क्या आया -1। x बराबर प्लस का है 4/3 और x बराबर -1। यहाँ से योग क्या हुआ, योग इनके योग की बात करूँ तो 4/3 प्लस -1, ये हो गया आपके 1/3। गुणनफल की बात करूँ तो गुणनफल कितना है, हमें इनका गुणनफल हो जाएगा आपके -4/3। अब इनकी जांच करते हैं, हम जांच करते हैं। तो जांच की बात करें, आपको द्विघात वो समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है 3x² माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस एक्स और -4, 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसमें बात करें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस का b माइनस b, यानी माइनस सूत्र का b का मान -1 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर हम अगला बात करें गुणनफल की, तो गुणनफल क्या होता है c/a, c का मान कितना है, c का मान हो गया आपके -4 और a का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये दोनों बराबर है, योग 1/3 आ रहे हैं, तो योग 1/3 आ रहे हैं, गुणनफल -4/3, गुणनफल -4/3। इस प्रकार हमें आप जांच करनी होगी। अगला 19वां प्रश्न देखें, तो x+7 माइनस के x+7 माइनस के x+7 माइनस 5x+29 है, इसके शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने a+b का होल स्क्वायर, ये a² प्लस का 2ab प्लस में क्या होगा b²। तो ये सूत्र लगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा प्लस के 14x और प्लस के क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस, ये माइनस दोनों से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 29। x² 14 में से 5 घटाए, ये बचा आपके प्लस के 9x और 49 में से 19 घटाए तो ये हुआ आपके प्लस का 20। अब गुणा करने पर तो आना चाहिए 20, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 9। तो हम जानते हैं 5 का 4 से गुणा 20 और जोड़ने पर 9, तो x² प्लस के 5x प्लस के 4x प्लस में 20। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया आपका x+5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस के 4, तो प्लस के 4 कॉमन है तो ये हो गया x+5। अब इसके दो गुणनखंड बन रहे हैं, दो गुणनखंड कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है x+5 और एक बन रहा है x+4। तो यहाँ से x के मान क्या हो जाएंगे, x के मान हो जाएंगे आपके x बराबर, एक तो क्या हो जाएगा आपके x+5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 और x+4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके -4। तो इसके उत्तर हो जाएंगे आपके -5 और आपके -4। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और आपका गुणनफल दे रखा है -1। तो हम जानते हैं इसका सूत्र होता है k गुणा x² माइनस शून्यकों का योग, ये हो जाएगा -1/4x प्लस क्या होता है गुणनफल +1। तो ये 4 पूरे से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x प्लस में 4/4। अब हमें 4 हटाना है तो k बराबर कितना लूँगा, k बराबर 4, k बराबर 4 लूँगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस के 4। ये हो गया इसका उत्तर। अगला लास्ट प्रश्न देखें, तो 6x² प्लस k प्लस का 7x का एक शून्यक दे रखा है, शून्यक मतलब x का मान ही, x बराबर दे रखा है -1/3।
एक्स बराबर है आपके -1/3। तो हमें जो एक्स का मान है ये इस पूरे बहुपद में रखना है। तो इसको बहुपद में रखें तो -1/3 रखें तो माइनस का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपके 6/2 प्लस के और ये हो जाएगा एक्स की जगह 1 रखें तो ये हो जाएगा -7/3 बराबर 0। यानी शून्य को हो रहा है मतलब बराबर 0 है। अब इसमें बात करें तो इसमें ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, ये कटा 2 बार और ये कटा 3 बार। अब इसमें दो के को एक तरफ कर लेते हैं और इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो के बराबर ये हो जाएगा आप -7/3 जाके हो जाएगा प्लस के 7/3 और ये हो जाएगा आपके माइनस का 2/3। हम इसको सरल करें तो के बराबर के बराबर 3 लघुत्तम आया तो ये हो जाएगा 7 - 2। 7 में से 2 घटाया तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई 5/3। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने दूसरी प्रश्नावली है वो आज पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल, किसी प्रश्न में समस्या है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएगी। आपके 4 नंबरों की प्रश्नावली है और आज की क्लास में दूसरी प्रश्नावली के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।